हेलो डियर गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आप सबका स्वागत है। हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं और सर्कल में काफ़ी सारे लेक्चर्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है, जाना है, सीखा है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो भी प्रैक्टिस, और वो सर्कल का प्रैक्टिस चल रहा है। हमने कई सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया है। इवन आपको 15 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कराया हुआ है। आज हम लोग और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तुम इस पड़ाव पे बेटा आ चुके हो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को करो, और उसी एक्सरसाइज के कई सारे क्वेश्चंस को भी मैंने प्रैक्टिस कराया है। और आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो भी आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। अभी तक तो उतने आइडिया हो गई होगी कि कैसे क्वेश्चन का अप्रोच है, लेकिन फिर भी चलिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन। ये आपका 16th नंबर क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। ये आपको प्रूव करना है, इज अ rhombus। ठीक है, अगर ये किसी ने कह दिया कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस, कि वैसा पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक रोम्बस होगा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये अगर सर्कल है तो हमें रोम्बस बनानी है ना बच्चों। ठीक है, तो हम इस तरीके से हमने किया, फिर यहाँ पे हमने ऐसे ले लिया, फिर हमने यहाँ इस तरीके से बनाया, और इस तरीके से बनाने के बाद में एग्जैक्टली इस तरीके से बनाया। ये देखो आपके पास एक फिगर बन करके तैयार हो गया है। हम इसका नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया ABCD, और ये वाले जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है EFG और H, एग्जैक्टली ये इस तरीके से है। अब यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और सर्कल के सर्कमस्क्राइब है, तो प्रूफ करो कि ये रोम्बस है। रोम्बस के बारे में आपको एक खास बात पता है बेटा कि रोम्बस किसको कहते हैं? तो रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। जितना ये उतना ये उतना ये और उतना ही ये, ऑल साइड्स हमें इक्वल प्रूफ करनी है। लेकिन अभी ऑलरेडी कुछ प्रूफ है। वो ये प्रूफ है कि जब पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, आपका ABCD यहाँ पे बेटा पैरेललोग्राम है, तो आप ये कह सकते हो कि AB इज इक्वल्स टू DC होगा। AB के बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे DC होगा। एंड आप ये कह सकते हो AD के इक्वल BC होगा, AD इक्वल्स टू BC होगा। ये तो ऑलरेडी प्रूफ है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जब इक्वल होते हैं तो AB के इक्वल DC हुआ और AD के इक्वल BC हो गया। ये क्लियर है? चलो बड़े ध्यान से समझना। हमें क्या है ना कि किसी भी तरीके से एक और चीज ये प्रूफ कर देना है, इस दोनों में रिलेशन पता है इक्वल है, और ये वाला दोनों आपका इक्वल है। हमें किसी भी तरीके से AB को बता देना है कि AD के बराबर है। ठीक है, तो AB AD के बराबर बता देंगे, और ये AD ऑलरेडी इसके अपोजिट साइड्स के बराबर है, और ये AB इसके बराबर है। इसका मतलब कि AD भी उसके बराबर हो जाएगा। ओवरऑल चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो फाइनली हमें यही करना है, किसी भी तरीके से AB को हम AD के बराबर या फिर BC के बराबर बता दें, तो चारों के चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। बस अभी हम लोग सर्कल के कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे, टेंजेंट वाली कॉन्सेप्ट को। कोई अगर सर्कल है तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनते हैं बच्चों, वो कितने होते हैं? तो वो आपके इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? तो इक्वल्स होते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि इस पॉइंट से बनने वाला AE इज इक्वल्स टू AH होगा। AE इज इक्वल्स टू AH होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। उसके बाद आप ये कह सकते हो, अगर तुम B की तरफ से लोगे तो B इज इक्वल्स टू BF होगा, BE इज इक्वल्स टू BF होगा। ये आपने क्या कहा ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स है, आप लिख दोगे रीजन आगे। अब आप A और B देख लिए, अब आप C की तरफ चलते हो तो CG इज इक्वल्स टू CF होगा, CG इज इक्वल्स टू CF होगा बच्चों। और यहाँ पे अगर आप चलते हो तो DG इज इक्वल्स टू DH होगा, DG इज इक्वल्स टू DH होगा। बेटा इस पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन और आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में कराया है। ठीक है, वहां से भी आपको आइडिया लग गया होगा कि अभी हम इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सभी के सभी इक्वेशन को ऐड करने वाले हैं। 1 2 3 4 को आप ऐड करोगे। ऐड करने से क्या मिलेगा? AEB। यहाँ पे आप AE प्लस BE प्लस में CG और प्लस में क्या करने वाले हो? DG। ये तो LHS हो गया। RHS को भी आप ऐड कर लो। AH प्लस BF प्लस CF
प्लस में आप क्या कर लो, DH कर लो बेटा। अब आप क्या करने वाले हो ना, AE BE को देखो कहाँ है, AE BE करोगे तो AB हो जाएगा, यहाँ पे AB लिखो, और CG DG देखो, CG DG, CG और DG यानी कि पूरा का पूरा DC हो जाएगा। ये तो हो गया LHS में। RHS में AH DH देखो, AH DH, यस AH DH को हम AD लिख सकते हैं, और प्लस में BF CF कहाँ गया, यस यहाँ, तो आप इसको लिख सकते हो BC। यहाँ तक तो आप बच्चों बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। AB प्लस DC इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि AB के इक्वल DC है क्या। देखो तो यहाँ पे AB के इक्वल DC है, तो मैं आपको DC को हटा कर करके वहाँ पे AB अगर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं AB को रहने देता हूँ और DC को हटा कर करके मैं AB लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से AD BC में देखो बेटा, AD इज इक्वल्स टू BC हो गया। तो अब आपको यहाँ पे ये करना है कि किसी एक को हटाओ, किसी एक को लगाओ। तो यहाँ पे आप क्या करो ना कि AD रहने दो, ठीक है, आप AD रहने दो और BC के जगह पे क्या लिख लोगे, AD लिख लोगे। तो यहाँ पे आपने AD कर लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, AB क्या होगा, 2AB हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू AD 2AD हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों दो को कैंसिल कर दो तो AB इज इक्वल्स टू AD आपको वैल्यू मिल गया। अब ये AB और AD जो मिला इक्वल, वो यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू AD मिल गया। ऑलरेडी आप अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाए हुए थे पैरेललोग्राम की वजह से, और आपने एडजेसेंट को भी इक्वल दिखा दिया। तो फाइनली ये पता चला कि देयरफॉर अब आप ये कह सकते हैं कि सभी साइड्स आपस में इक्वल हो गए। AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AB BC CD और इज इक्वल्स टू DA, ठीक है, ये सभी के सभी साइड्स इक्वल हो गए। तो अब आप कह सकते हो कि हेंस ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या होगा, तो एक रोम्बस हो जाएगा। बस क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, सर बस आपने एडजेसेंट को इक्वल कर दिया और बता दिया कि चारों के चारों साइड इक्वल हैं। तो देखो अभी मैं थोड़ा सा प्रूफ कर देता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ और हटा कर करके आपको यहीं पे एग्जैक्टली यहीं पे आपको बता देता हूँ। चलो भाई, यहाँ पे आप ध्यान दोगे, हम ये जानते हैं AB इज इक्वल टू AD किए हैं। AB के बराबर क्या है बेटा, तो यहाँ पे AD है, AB AD के बराबर है, AD के बराबर BC भी तो है, तो AD के बराबर हमने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, BC ले लिया। अच्छा, AB के बराबर DC भी तो है, पैरेललोग्राम का अपोजिट है, तो AB के बराबर हमने क्या कर लिया बेटा, DC कर लिया। देखो चारों के चारों साइड इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, इसीलिए दो एडजेसेंट को किया और बाकी रिलेशन यहाँ हमारे लिखे थे, उसके वजह से हमने चारों के चारों साइड्स को इक्वल कर दिया। बड़ा आसान है ना। तो ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बोर्ड बार बार पूछा करती है, तो इसीलिए आपको अच्छे से इसको समझ लेना चाहिए। चलो अब मैं इसको हटा रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। ये कितने नंबर क्वेश्चन है बेटा, तो ये आप देखो कि हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। बेटा आपके वैसे फ्रेंड्स जो नोट्स बनाने से कतराते हैं, ठीक है, उन सारे बच्चों को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक दिया हुआ है PDF का, आप उसको शेयर कर दो ताकि वो भी नोट्स बनाए, और इस लेक्चर को भी शेयर कर देना ताकि उस वो लेक्चर को देख कर करके भी अपना वो फ़ायदा उठा सके, ठीक है। देखो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब किए हुए रहते हो, आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो हमारी तरफ से जो जो वीडियोस जाती है, अगर आपकी नोटिफिकेशन बेल ऑन होगी तो आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप करते रहोगे। हम क्या करते हैं कि आपकी जितनी अच्छी से अच्छी हो सकती है वीडियो, जो जो टॉपिक पे, उसको बना कर करके डिलीवर करते रहते हैं, तो ये आपके लिए एक फ़ायदे वाली बात है। चलो अब हम ये 16 के बाद 17 कर लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे कुछ ऐसे कह रहे हैं कि एक सर्कल है, ठीक है बेटा, ये आपका क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, और इस सर्कल में एक ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब है, और वो किस तरीके से सर्कमस्क्राइब है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि सीधा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है बेटा, सीधा हो जाए एक लाइन सा, ठीक है। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे ये बना लिया और फिर हमने इस तरीके से बना लिया। ये देखो, ये आपका ट्रायंगल और सर्कल बनकर के तैयार है, और ध्यान देने वाली बात ये है कि ट्रायंगल जो है वो सर्कमस्क्राइब्ड है, सर्कल के बाहर है, और इसमें आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, और वो वैल्यू हम लिख लेते हैं। ये ABCD है, आपको ये है ABC, ठीक है। और जो हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो है बेटा ये आपका D, और ये हुआ E, और ये हुआ F।
अब यहाँ पे आपको कुछ सवाल दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और आपसे सवाल कर रहा है। वो इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे आपको दे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी की जो एरिया है ना वो एग्जैक्टली कितनी है, तो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और आपको यहाँ पे BD का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है, ये BD 6 सेंटीमीटर है और DC जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर है। और आपसे सवाल बस इतना सा कह रहा है कि आपको AB का वैल्यू बताना है। AB का वैल्यू, AB यस, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। तो ये वाली वैल्यू बताने के लिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। मैंने बार बार कहा कि थ्योरम को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। 10.1 और 10.2, ये 10.2 ये कहता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं और दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे ये कह सकते हो कि सर ये एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट इधर गया, एक टेंजेंट इधर गया, तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो एग्जैक्टली ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरा 8 सेंटीमीटर होगा। अब देखो यहां से यहां तक के डिस्टेंस तो पता हो गया, बस केवल और केवल आपको ये AF डिस्टेंस पता कर लेना है। तो वो कैसे पता होगा, तो आप यहां पे समझिएगा, ये डिस्टेंस सपोज दैट के x है तो ये भी डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी बेटा, x हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं ना कि एरिया यहां पे दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और उसको 63 के इक्वल कर देते हैं, बस आपकी बात वहां पे बन जाएगी। और यहां पे एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि रेडियस दिया हुआ है और रेडियस सर्कल का कितना दिया हुआ है, तो रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, वो भी यहां पे दे दिया है। अब आप यहां पे देखेंगे मैं यहां सेंटर लेने वाला हूं, ये सेंटर हो गया। अब आप क्या करो कि इस सेंटर को इससे ज्वाइन करो और इससे भी, इस वर्टेक्स से भी ज्वाइन करो और इस वर्टेक्स से भी ज्वाइन करो। आप अगर ध्यान दोगे तो टोटल यहां पे 3 ट्रायंगल्स बन करके तैयार हैं। 3 ट्रायंगल कौन कौन, तो एक ट्रायंगल ये वाला, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये साइड वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, 3 ट्रायंगल बन करके तैयार है। उस तीनों ट्रायंगल के एरिया को निकाल के जोड़ोगे, जैसे ही जोड़ोगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकल के आएगा जो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। बस वही काम आपको करना है। यहाँ पे देखो बेटा, आप यहाँ पे रेडियस निकाल लो, ये रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर भी आपको ये रेडियस निकल करके आ जाएगा, जो ऑलवेज यहाँ पे देखो टेंजेंट से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ भी आपको क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और 3 सेंटीमीटर होगा। एग्जैक्टली यहाँ पर भी आप वही काम करने वाले हो, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। यानी आप एक ट्रायंगल पे ध्यान दो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस वाले ट्रायंगल में आपको ये पता चला कि ये उसकी परपेंडिकुलर हाइट हो गई और उसकी ये बेस हो गई, यानी 6 और 8 दोनों को ऐड कर दो तो बेस हो जाएगी। तो इस वाले ट्रायंगल की एरिया क्या निकल जाएगी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ऐसे ऐसे तीनों ट्रायंगल्स में हम लगा देंगे एरिया वाली वैल्यू और उसको ऐड कर देंगे, एग्जैक्टली कितना होगा, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है बच्चों, वो आपको एग्जैक्टली दी हुई है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं ना कि इस ABC की एरिया कैसे आ सकती है, तो तीनों जो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं उसको ऐड करने पे आ सकती है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल का अगर सपोज दैट ये O है तो OBC में हम ऐड कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये वाला कौन हो जाएगा, OCA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये वाला क्या होगा, AOB, ट्रायंगल AOB, ठीक है, जो कितनी होनी चाहिए, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो अब हटा देते हैं हम यहाँ पे यूनिट, आगे हम लगा लेंगे फाइनली आंसर में। अब यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, इस ट्रायंगल की एरिया निकालनी है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करनी है। 1/2 बेस कितनी है बेटा, 8 और 6 को ऐड करो तो 8 6 14 हो जाएगा। 14 इंटू हाइट कितनी है, तो हाइट बेटा 3 है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इधर का बेस क्या होगा, 8, अब प्लस x करेंगे तो 8 प्लस x और इंटू में हाइट उसकी कितनी है, तो हाइट 3 है, 3 रख लेंगे। फिर इसकी भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगी, बेस कितनी है, तो 6 प्लस x, यहाँ पे 6 प्लस x करेंगे और
और इंटू में हाइट कितनी है, तो हाइट 3 है, कितना आना चाहिए, 63 आना चाहिए। सॉल्व करो बेटा, 1/2 हर एक में है तो 1/2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 3 भी हर एक में मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे 3 भी कॉमन ले लेंगे। क्या क्या बचा, यहाँ 14 बचा, इसमें क्या बचा, तो 8 + x बचा, और इसमें क्या बचा, तो 6 + x बचा। ठीक है, 6 + x, यहाँ x लिखना चाहिए, 6 + x कर लेंगे, एग्जैक्टली कितना होगा, 63 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि आप इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो गया, 8 और 6 14, और 14 और 14 यहाँ पे हो जाएगा 28, और जो 28 होगा ना बेटा, 28 में आपको क्या करना पड़ेगा, 2x को यहाँ पे शामिल कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करो कि 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 लिखो, और इसको क्या लिखोगे, तो 14 14 28, और x तो +2x लिख लोगे, और वो कितना होने को है, 63। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 28 + 2x अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे बस इतनी सी काम करनी है कि ये 63 में आपको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है और यहाँ 3 से डिवाइड दे देना है। जब आप 3 से डिवाइड दोगे तो 3 2 6 और 3 1 3, एग्जैक्टली आपको कितना आने वाला है, तो 28x में यहाँ 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो 14 + x आ जाएगा। इधर क्या बच गया बेटा, 21 × 2 बच गया। आप 2 से 2 को कैंसिल कर लो, तो फाइनली आप यहाँ पे देखोगे कि 14 + x की वैल्यू क्या आ गई है, तो 14 + x की वैल्यू 21 आ चुकी है। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या करोगे, तो 21 - 14 करोगे, और जैसे ही आप करोगे आंसर आ जाएगा। तो 21 में से अगर 14 को आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो बेटा ये x की वैल्यू 7 आई है, ये x की वैल्यू, तो अब AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो AB का वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AF + FB, AF प्लस में FB करना पड़ेगा। AF की वैल्यू क्या है, x, और प्लस FB 6 है, तो यहाँ पे आप 7 रखोगे प्लस 6 करोगे, यानी कि 13 सेंटीमीटर आपका वैल्यू निकल करके आ जाएगा। एग्जैक्टली यही आपका आंसर B है। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस हों तो उससे हम क्या करेंगे कि हम उसको अलग अलग 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेंगे, तीनों ट्रायंगल के एरिया को सम अप करेंगे, और वो एरिया पूरी की पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा। तो क्लियर है, तो अब हम इसे इरेज करते हैं, और इरेज कर करके ये 17 नंबर क्वेश्चन था। 17 के बाद में अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। जो 18 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बच्चों, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये सर्कल जो चैप्टर है आपके क्लास 10th का, वो इतना आसान है कि और सारे चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में ये कहा जाए कि ये कुछ भी नहीं है। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके 2 ही थ्योरम पढ़ना था। वो जो फर्स्ट टर्म में आपको ज्योमेट्री वगैरह पढ़नी थी, इतनी लंबी लंबी थ्योरम, बहुत सारे बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस वगैरह, दिमाग ज़्यादा लगाने पड़ते थे। यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है, आपको 2 ही थ्योरम पढ़ना है, उस पर एप्लीकेशन बेस्ड है, बस सभी क्वेश्चन में एक ही लॉजिक, वही दोनों थ्योरम वाली लॉजिक लग जाती है। यहाँ पे 18th नंबर क्वेश्चन है, और इस 18th नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं, और इस सर्कल है तो सर्कल का सेंटर भी होगा, तो सर्कल की सेंटर होगी तो ये आपकी रेडियस होगी, ठीक है, और रेडियस होगी तो ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, और इसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट गया बच्चों, ठीक है, और ये एक यहाँ पे टेंजेंट आया, और उस टेंजेंट से क्या है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से उधर टेंजेंट बना तो एक्सटर्नल पॉइंट से इधर भी टेंजेंट बन जाएगा, और इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। तो ज्वाइन करने से इस तरीके का फिगर बना, और फिगर बनने के बाद यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि ये कॉर्ड हो गया AB, एक्सटर्नल पॉइंट P, और ये सेंटर O, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे इतनी सी बात कही गई है कि जो OP की वैल्यू है ना, वो रेडियस का दुगुना है, 2 × R है, ठीक है। तो 2 × R है, यहाँ पे कोई वैल्यू ले लो, ये सपोज दैट आप मान लो कि ये क्यों है, ये आपको गिवन है कि OP = 2R, तो प्रूव दैट ABP इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABP इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको प्रूफ करना है। तो अब OP = 2R है। अच्छा एक बात बताओ,
कि हम चाहते हैं कि इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए तो हमें क्या कर देना चाहिए जो ये इक्विलैटरल बन जाएगा। पहले तो ये आना चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए या तो हम ऑल साइड को इक्वल बता दें, इक्विलैटरल हो गया, और नहीं तो फिर क्या, तो ऑल एंगल्स को 60-60 बता दें। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। अगर दोनों काम में से कोई एक काम हमने कर डाला कि दोनों साइड्स, तीनों साइड्स को इक्वल बता दिया या तीनों एंगल्स को इक्वल बता दिया, वो भी किसके इक्वल, तो 60-60 के इक्वल, तो वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो वही कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि उस दोनों में से कौन सी कोशिश यहाँ पे काम करती है। तो अब एक बात यहाँ पे देखो कि ये आपकी बेटा ये ओपी रेडियस का डबल है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेडियस होगा, तभी तो रेडियस 2 रेडियस आएगा। यहाँ पे देखो ओपी क्या है, 2 रेडियस है। आपने ये कर लिया रेडियस, तो ये बताओ इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये भी तो आपका रेडियस ही होगा, सर्कल है भाई, तो सर्कल का सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट होता है वो रेडियस कहलाता है। अच्छा, हमने क्या किया ना कि यहाँ पे ए क्यू को भी ज्वाइन किया, और ए क्यू को जब हमने ज्वाइन किया तो आप यहाँ पे बताना क्यू जो है वो एक मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, ओपी का मिड पॉइंट है, ओपी का मिड पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे एंगल ये कितना बन रहा है, इसमें और टेंजेंट में, इस रेडियस और टेंजेंट में कितना बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री। इसका मतलब ओ ए पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे ओ ए पी ट्रायंगल, ओ ए पी इज अ राइट एंगल्ड, यहाँ पे वो जो है वो राइट एंगल है। तो जब राइट एंगल है और उसका ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस का क्यू मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट से ये जितनी डिस्टेंस आर है उतनी ही डिस्टेंस ये आर होगी और उतनी ही डिस्टेंस ये भी बेटा आर होगी। ऐसा आपको 9th क्लास में ही बता दिया गया था कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला जो राइट एंगल को लाइन होती है वो एग्जैक्टली आपके उस मिड पॉइंट के इक्वल के बराबर होती है। जैसे कि देखो ये मिड पॉइंट से यहां से यहां तक आर हो गया, यहां से यहां तक आर हुआ, तो ये भी आर हो जाएगी डिस्टेंस। समझो यहाँ पे कोई एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर कोई एंगल बनाते हैं तो वो एग्जैक्टली 90 डिग्री बनता है बच्चों, 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री बना तो ये आपका कैसा ट्रायंगल बना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बना तो आप ये कहोगे कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक जोड़े तो क्या ये रेडियस नहीं है, रेडियस नहीं है, ये आपका सेमी सर्कल है, तो जहां पर भी आप मिला वो रेडियस होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सेमी सर्कल में बनने वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका अगर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हम ले लें तो जो उस मिड पॉइंट से उस राइट एंगल को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो भी उसी लेंथ के इक्वल होगी। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि यहां से यहां तक आर, ये भी आर, ये भी आर, इसका मतलब कि ये वाली एंगल 60 डिग्री हो जाएगी बच्चों। 60 डिग्री इसलिए होगी क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, इसके ऑल एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाली एंगल आपकी 60 डिग्री हो जाएगी। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे Q इज द मिड पॉइंट या Q इज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट, ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम कहाँ से, तो फ्रॉम पॉइंट P A और Q, फ्रॉम पॉइंट P A एंड Q, ठीक है। ये P A एंड Q से, P A एंड यहाँ पे Q नहीं होगा, P A एंड O होगा बेटा। ये जो Q है ना, O से जितनी दूरी है उतनी ही दूरी P से है, उतनी ही दूरी A से है। तो जैसे ही ये आपकी इक्वल डिस्टेंस हो गया, यानी हर एक जगह से इक्वल डिस्टेंस है, तो अब आप ये कह सकते हो कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये कह लोगे कि ए क्यू इज इक्वल टू आर हो गया। देयरफॉर आप ये कहोगे कि सभी के सभी आर हो गए हैं, तो ए ओ क्यू इज राइट, ए ओ क्यू इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ क्यू इज एन इक्विलैटरल, ठीक है। आप ये कह डालोगे कि ए ओ क्यू एक इक्विलैटरल हो गया, तो एंगल ए ओ क्यू 60 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। ये अब 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री के बाद ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है बेटा। तो जब ये 90 है, देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ओ पी ए, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, ये दूसरी एंगल 60 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितनी होगी, 30 डिग्री होगी,
होगी ना 30, तभी तो आप 30 60 को ऐड करोगे तो 90 आएगा। तो ये आपका हो गया बेटा 30 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री हो गया तो आपको पता है कि ये टेंजेंट है और टेंजेंट के जो एक्सटर्नल पॉइंट है सेंटर से मिलाने वाले पे इक्वल एंगल बनाता है। तो ये 30 हो गया तो ये भी 30 डिग्री हो गया, दोनों 30 हो गया, यानी कि टोटल का टोटल कितना हो गया बेटा, तो 60 डिग्री हो गया। तो ये अब आप यहां से ये कह लोगे कि ये टोटल का टोटल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, यानी कि APB एंगल APB इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें बहुत सारा स्टेप बेटा छूटा हुआ है, आपको क्या है ना कि पूरी डिटेल में लैंग्वेज बना करके लिख लेनी है। बस मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, आपके अंदर से डर भगा रहा हूँ कि ये आपको डराए नहीं, आपको समझ में आए कि कैसे कैसे बातें हो रही हैं। तो अब ये पूरा का पूरा 60 है, तो अब ये वाला ट्रायंगल में देख लो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिलकर कर कितना होगा, 120 होगा, तब तो जाकर के 180 होगा। तो ये भी आपका क्या होगा, 60 हो जाएगा और ये भी आपका 60 हो जाएगा। बस एग्जैक्टली ये 60 60 हो गया, तो ये भी 60 था। ओवरऑल आप ये कह दोगे कि ABP इज अ राइट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, देखो ये पूरा डिटेल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, यहां पे बस इतनी सी समझनी है कि सभी एंगल को, ये बड़े वाले ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना था। देखो बहुत सारा हौच पौच हो गया, ठीक है, समझने में हो सकता है कि आपको दिक्कतें हो, आप वीडियो को पीछे से करो और एक एक स्टेप को देखते हुए आगे बढ़ो, फिर समझ में आएगा। आप यहाँ पे ध्यान दो कि हमने इस पूरे बड़े ट्रायंगल में बस इतनी सी काम की कि हर एक एंगल को 60 60 बता दिया। जैसे ही 60 बताया वो आपका क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो कि सबसे पहले आपने छोटे वाले को राइट इक्विलैटरल प्रूफ किया, इक्विलैटरल प्रूफ करने की वजह से ये 60 हो गया, ये आपका 90 था तो ये 30 हो गया, तो ये भी 30 होगा, ये पूरा 60 हो गया। तो जब ये 60 हो गया तो बाकी ये दोनों मिलके 120 होगा। अच्छा 60 60 ही क्यों हुआ, अगर तुम्हारे दिमाग में होगा सर यहाँ पे 100 भी हो सकता था और ये 20 हो जाता, 120 तो कंप्लीट करना था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला और ये वाला टेंजेंट दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर जो दोनों एंगल बनेंगे वो भी दोनों एंगल इक्वल ही बनेंगे। और जब ये दोनों इक्वल बनेंगे तो 120 कंप्लीट करने के लिए 60 60 ही देना पड़ेगा। तो ये 60 60 होकर के ओवरऑल वो पूरा का पूरा ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। फाइनली आपने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, 18 क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस किया है। यहाँ तक प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप एक एवरेज लेवल के भी स्टूडेंट होंगे ना, जिसको नहीं के बराबर चीज़ें आ रही होंगी और मन लगा करके सभी लेक्चर को आप देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, रिवाइज किए होंगे, तो आप इस लेवल पे चले गए होंगे कि इस वाले सर्कल से एक भी क्वेश्चन कहीं से भी देगा तो आप उसको बनाने के लिए तैयार रहोगे, डरोगे तो नहीं, इतनी बात तो तय है। अब आप क्या करो कि जाओ आप अपनी हेल्प बुक को खोलो, आप NCERT को खोलो, वहां से सारी क्वेश्चंस करो, इतनी नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है। एक एक क्वेश्चन बन जाएगा और उसको कर करके तैयार रखो। और आप क्वेश्चन बैंक को भी कवर किया करो, जैसे कि मैंने सर्कल पढ़ा दिया। आज ये आपकी लास्ट लेक्चर थी, अब इसके बाद सर्कल वाली लेक्चर नहीं आएगी। आप क्या करो कि सर्कल से क्वेश्चन बैंक को खोलो और जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको अब बना डालो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब बड़े धड़ल्ले से बनेगा, आपको बड़ा मजा आएगा, अंदर से कॉन्फिडेंस भी होगा कि अरे हम तो कर सकते हैं, ऐसा आपको अंदर से फील होने वाला है। अब हम आपके नेक्स्ट लेक्चर को नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आ रहे होंगे और आई थिंक मेंसुरेशन शुरू करने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आपके लिए मैं बताऊं कि है बड़ा आसान, लेकिन कब आसान लगता है, जब आप 9th क्लास के लेक्चर को अच्छे से किए हुए होते हैं। 9th क्लास के क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, कोन वगैरह वगैरह को अच्छे से पढ़े होंगे। तो आपको तो सबसे पहले 9th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेना चाहिए। हालांकि अगर आप सच में कुछ भी नहीं जानते हो ना, एकदम थोड़ा सा भी नहीं जानते हो, तब भी मैं कोशिश करूंगा कि इस लेवल पे आपको उठाऊं कि आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से वो बनने लगे, उस लेवल पे मैं लेकर के जाऊंगा। बस आपकी हमें थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। वो सपोर्ट क्या है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और वैसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो सच में पढ़ने वाले हैं या फिर जिन्हें वीडियोस की ज़रूरत है, क्योंकि आप वो देखेंगे और उनको भी चीज़ें समझ में आएंगी तो आपके साथ बहुत अच्छे से आगे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो नोट्स भी होगा, उस नोट्स को भी शेयर कर देना, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू। अब हम आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।